आईफोन का एक 16 GB 128 का दाम है 79,900। दुकानदार का डिस्काउंट के बाद खरीद है 74,000। दुकानदार 74,000 में खरीद के 75,000 रुपये में बेचना चाहता है। एप्पल उसे ऑनलाइन में बिक्री करवाता है 68,000 में। दुकानदार का क्या गलती है सर? ये तो कंपनी की गलती है। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज की, उन लोग मल्टीनेशनल कंपनीज को फायदा देना चाहते हैं। तो दुकानदार 68,000 में ऑनलाइन से खरीद के 70,000 में बेच देते हैं। तो इसमें सेल बुक होता है ऑनलाइन में, है बिक रहा है मेन लाइन से, और रेवेन्यू भी चोरी हो रही है। अगर आप दुकान ऑनलाइन को भी 60, 70, 68,000 में देता है, हमको भी 68,000 में दे रहे हैं, कस्टमर को लेने दीजिए जहां से लेता है। फिर लेट्स सी। हम लोग तो नहीं बोल रहे कि आप ऑनलाइन बंद कर दीजिए, हम लोग तो बोल रहे ऑनलाइन चलाइए। वही प्रोडक्ट सस्ता मिलता है जिसमें उनको 35% का मार्जिन है। वो एक मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 15 रुपए का ऑफलाइन में, वो प्रोडक्ट आपको 28 रुपये में वहाँ दिखेगा, उसमें 30% डिस्काउंट बताएगा, फिर वो आपको 17 रुपये में बेच के निकल जाएगा। तो 15 का 17 तो आप पहले दे रही हैं, फिर भी आप देख रहे हैं कि हमको डिस्काउंट मिला। आप जो बोल रहे हैं डिलीवरी की बात, एक किसी भी कॉरियर को डिलीवरी करने के लिए जो खर्चा है वो क्या कंपनियां खुद देती? आपके पैसे से कमा करके ही वो पैसा खर्चा कर रही। तो ये एक मिथिक बना हुआ लोगों के दिमाग में कि हमको सस्ता मिलता है, तो हमको घर पे आके डिलीवरी मिल जाती है। অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রোডাক্টস ডিস্ট্রিবিউটর ফেডারেশন সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে ভারতের দ্রুত বাণিজ্য শিল্পের দ্রুত বিকাশের ফলে গত এক বছরে প্রায় 2 লাখ কিরানা দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যাংকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের আইন অপব্যবহার করছে এবং একচেটিয়া বাজার কায়েমের চেষ্টা করছে। এই প্রবণতা ছোট ব্যবসায়ীদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা দেশের সাধারণ মানুষ এবং অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। ফেডারেশন সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হোক, যাতে অনলাইন ও অফলাইন ব্যবসা একসঙ্গে টিকে থাকতে পারে এবং অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় থাকে। डेफिनेटली ऑनलाइन मेन लाइन से ज़्यादा बेच रहा है, बट इसको वी नीड टू डिग ए लिटिल बिट। आज के दिन में जो रिटेलर्स के पास कस्टमर्स माल लेने को तैयार है, पर जो देखा जा रहा है और जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्रांड्स को और गवर्नमेंट को कि सपोज आप एक कस्टमर है, आप मेरे दुकान में फॉर एग्जांपल iQQ मोबाइल लेने आए, तो iQQ मोबाइल इज 100% ऑनलाइन ब्रांड। उन लोग मेन लाइन को देते ही नहीं है, तो कस्टमर आर फोर्स टू गो ऑनलाइन। दूसरा, जितने बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है और ऑनलाइन के जो वेबसाइट्स है, अलॉन्ग विद बैंक्स, दे हैव कोलाइडेड, दे आर इन कोलिशन विद ईच अदर एंड दे आर मिसयूजिंग द लॉ ऑफ द लैंड। ये लोग एक तरह का मोनोपोली प्रैक्टिस बनाना चाह रहे हैं, मोनोपोली कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि जिससे कि छोटे मोटे रिटेलर्स ऑल इंडिया मर जाए और ये लोग मोनोपोलिस्टिक बिजनेस करें, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, फॉर ए population of 150 crores people. So we have been always requesting through our mediums to the government कि आप प्रेस नोट 3 लाइए जल्दी से जल्दी, और आप ऑनलाइन प्लेस के ऊपर एक चाबुक चलाइए जिसके कि वो लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करे एंड दोनों सर्वाइव एक संग करे। मतलब वी डोंट वांट कि ऑनलाइन टू गो अवे फ्रॉम इंडिया, वी वांट गुड ऑफ द कंट्री, वी वांट द इकोनॉमी टू प्रॉस्पर, बट वी वांट इज प्लेइंग लेवल फील्ड। आप जो ऑनलाइन को दो हमको भी दो, जो ऑनलाइन को आप सेम डे लॉन्च कर रहे हैं आप हमको भी दो, सेम प्राइस ऑनलाइन को दो, सेम डे हमको दो। कस्टमर पर आप छोड़ दो, कस्टमर कहाँ से लेना चाहता है, वेदर ही वांट्स टू बाय फ्रॉम अस, वेदर ही बाय फ्रॉम दी ऑनलाइन। बट अभी जो सिनेरियो है इसमें ये देखा जा रहा है कि कस्टमर्स आर फोर्स्ड टू बाय ऑनलाइन। इवन मैं मोबाइल इंडस्ट्री से बिजनेस करता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ 80% ऑफ द मोबाइल विच आर गेटिंग सोल्ड comes back to the retailers, because छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार को अपॉर्चुनिटी नहीं है कंपनी से मिलने का, तो दे आर बाइंग इट फ्रॉम ऑनलाइन एंड सेलिंग इट फ्रॉम आवर शॉप्स, फ्रॉम देयर शॉप्स। तो इससे लॉस गवर्नमेंट को ही है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस भी है और छोटे दुकानदार मर जा रहे हैं। और इसमें अगर गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं किया तो टाइम आर नॉट फार वेयर शॉपकीपर्स हैव स्टार्टेड क्लोजिंग। आप कुछ दिन में देखेंगे सुसाइड सब भी होना शुरू हो जाएंगे। দ্রুত বাণিজ্যের কিছু সুবিধা রয়েছে, যেমন তাৎক্ষণিক পণ্য সরবরাহ, আকর্ষণীয় মূল্য ছাড় এবং পণ্যের বৈচিত্র্য। তবে বাস্তব চিত্র ভিন্ন। বর্তমানে ছোট ব্যবসায়ীরাও দরজায় দরজায় ডেলিভারি দিচ্ছেন এবং গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজ পরিষেবা দিচ্ছেন।
কিন্তু অনলাইন দোকানগুলি অস্বাভাবিক মূল্য ছাড় দিচ্ছে, যা ক্রেতাদের বাধ্য করছে সেখান থেকে কেনাকাটা করতে। তাই সরকারের উচিত অনলাइन ব্যবসার নীতিগুলিকে কঠোর করা। आज के दिन में जो खुदरा व्यापारी है, जो छोटे दुकानदार है, वो कस्टमर को बाकायदा घर में डिलीवरी देता है। अगर सपोज आप एक घर चला रहे हैं अपना, मैं भी एक घर में हूँ, मेरा तो राशन जो है एक दुकानदार को ऑर्डर दे दिया जाता है, वो मुझे ला के दे देता है और मुझे अगले महीने जब पेमेंट का टाइम आता है वो नया माल देता है और पेमेंट ले जाता है। हाँ, क्यों पीपल आर गोइंग टू ऑनलाइन? दैट इज द रीजन। डीप डिस्काउंटिंग, यस, अननेचुरल डिस्काउंटिंग। जो एक दुकानदार को मेरा बिक्री का दाम 100 रुपया है, मेरा खरीद 90 है, ऑनलाइन उसे 60 रुपया में बेच रहा है, तो अगेन यू आर फोर्स टू से बाई इट ऑनलाइन। यू डोंट वांट टू बाई ऑनलाइन, क्योंकि आप देखते हैं कि आपको 30% सस्ता मिल रहा है, आप राशन मंगा रहे हो। हाँ, और जहां तक सर्विस की बात है, सर्विस में आज के दिन में अगेन जैसे मैंने कहा, मैं मोबाइल लाइन से हूँ, हम लोग कस्टमर को एकदम घर में सर्विस देते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, प्रोटेक्टर कवर लेते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। ऑनलाइन में ना आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलता है, ना आपको लुक एंड फील मिलता है, ना डेटा ट्रांसफर मिलता है। अगर आपका फोन खराब हो जाए तो आप घूमते रहते हो गोल गोल। और सबसे बड़ी बात है, जो ऑनलाइन में जो अभी पॉलिसीज है विच इज नॉट वेरी टाइट एंड स्ट्रिक्ट। मैं एक बोल रहा हूँ एक सेंटेंस, बट आई एम टेलिंग इट कॉन्फिडेंटली। 70% ऑफ द मोबाइल सोल्ड ऑनलाइन आर रिफर्बिश्ड सेकेंड हैंड यूज्ड मोबाइल्स। आईफोन का एक 16 GB 128 का दाम है 79,900। दुकानदार का डिस्काउंट के बाद खरीद है 74,000। दुकानदार 74,000 में खरीद के 75,000 रुपये में बेचना चाहता है। एप्पल उसे ऑनलाइन में बिक्री करवाता है 68,000 में। दुकानदार का क्या गलती है सर? ये तो कंपनी की गलती है, और ये मल्टीनेशनल कंपनीज की, वो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज को फायदा देना चाहते हैं। तो दुकानदार 68,000 में ऑनलाइन से खरीद के 70,000 में बेच देते हैं। तो इसमें सेल बुक होता है ऑनलाइन में, है बिक रहा है मेन लाइन से, और रेवेन्यू भी चोरी हो रही है। अगर आप दुकान ऑनलाइन को भी 60-70 68,000 में देता है, हमको भी 68,000 में दे रहे हैं, कस्टमर को लेने दीजिए जहां से लेते हैं। फिर लेट्स सी, हम लोग तो नहीं बोल रहे कि आप ऑनलाइन बंद कर दीजिए, हम लोग तो बोल रहे हैं ऑनलाइन चलाइए। हम भी उबर यूज करते हैं, हम भी क्विक कॉमर्स यूज करते हैं, मैं भी एज ए कस्टमर यूज करता हूँ, इट इज हेल्पिंग अस। बट आप अगर मैं इसमें भी लो तो इफ आई रिमेंबर, उबर हम लोग यूज करते थे आज से 3 साल पहले, यहाँ कैलकाटा एयरपोर्ट, कैलकाटा फ्रॉम दिस ऑफिस टू एयरपोर्ट इट यूज्ड टू बी 300 रुपीज। नाउ दे आर चार्जिंग 1,000 रुपीज, क्योंकि हम लोग का हैबिट खराब कर दिया है। हम लोग का हैबिट खराब कर दिया, हम लोग को एसी बिना आदत नहीं हुआ, काला पीला टैक्सी बंद हो जा रहा है। अगर आप स्विगी जोमेटो, हम लोग को 40% डिस्काउंट में खाना बेचते थे घर में, आज के दिन में हम लोग को फुल दाम में लेते हैं, प्लस हम लोग से एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं डिलीवरी का, और रेस्टोरेंट से 30% डिस्काउंट ले रहे थे। तो इट्स अ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस दे आर ट्राइंग टू दे वांट अस टू गो टू प्री इंडिपेंडेंस एरिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, जहाँ पे 150 करोड़ आदमी को 10 बड़ा कंपनी कंट्रोल करना चाहते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। एग्जाम्पल लीजिए ऑपरेटर बिजनेस को, 15 ऑपरेटर थे, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, रिलायंस, आइडिया, डिशनेट, कितने सारे ऑपरेटर्स थे। आपका सर्विस अच्छा था, एक रीजनेबल आपका एयर टाइम लगता था। एक बड़ी कंपनी आई, उन्होंने ऐसा कुछ रेट्स दे दिया, सब छोटे ऑपरेटर्स या मीडियम ऑपरेटर्स मर गए। अब आज के दिन में 3 ऑपरेटर बचे हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, जिसमें वोडा वेंटिलेटर में ऑलरेडी है। और आपका एयर टाइम्स बढ़े जा रहे हैं, टॉक टाइम्स बढ़े जा रहा है, आपका रेट सब बढ़े जा रहा है, और आपका सर्विस खराब हो रहा है, बैड टू वर्स हो रहा है। तो मोनोपोली इज नॉट गुड फॉर एनीवन। Government should ensure they follow the law of the land and playing level field दो। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, आप ऑनलाइन को बेचो, ऑनलाइन इज वेलकम टू द कंट्री, बिग लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स आर वेलकम टू द कंट्री, वॉलमार्ट्स, रिलायंस ऑफ द वर्ल्ड, क्रोमास ऑफ द वर्ल्ड, वी वांट देम टू गो आउटसाइड इंडिया आल्सो, एंड हम लोग की इंडिया की बड़ा अच्छा करें इंडिया के लिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्मॉल दुकानदार, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। क्योंकि वो अपने मनी पावर से 5 साल 10 साल लॉसेस बुक कर रहे हैं, लॉसेस पर लॉसेस बुक कर रहे हैं, हम लोग की आदत खराब कर रहे हैं, दे आर फोर्सिंग शॉपकीपर्स टू क्लोज डाउन। अगर सब बंद हो जाएगा तो फिर उन्हीं का रेट है, बेचने वाले ही 10 जन रहेंगे। ভারতে দ্রুত বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি বার্ষিক 75 থেকে 100% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা প্রচলিত খুচরো ব্যবসাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।
2025 সালের মধ্যে এটি 40 থেকে 50টি প্রধান শহরে 250 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের গ্রসারি মার্কেটের একটি বড় অংশ দখল করবে। ভোক্তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং বৃহৎ এফএমসিজি সংস্থাগুলির সমর্থনের ফলে এই প্রবৃদ্ধি আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে। তাই সরকারের উচিত অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে কিরানা ব্যবসায়ীদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যায় এবং বাজারে ভারসাম্য বজায় থাকে। मिसकंसेप्शन है लोगों का कि ऑनलाइन में प्रोडक्ट सस्ता मिलता है और रिटेल जो हम ऑफलाइन धंधा करते हैं उसके अंदर में हमें प्रोडक्ट महंगा मिलता है। ये एक मिसकंसेप्शन है। कुछ प्रोडक्ट जिनको लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 100 प्रोडक्ट खरीदने हैं पूरे घर में, फैमिली में, तो उसमें 8 प्रोडक्ट हम जानते हैं। 92 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको हम जानते ही नहीं हैं। जो 92 प्रोडक्ट जो बैलेंस बचे हैं उसमें ऑनलाइन वाला हमसे 3 गुना पैसा लेता है। ये लोग समझ नहीं पाते और उस जो चक्रव्यूह में है उसमें फंस जाते हैं और इसका नुकसान जो है अल्टीमेटली हमारे देश की जनता को ही भोगना पड़ता है। देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो देश के ऑफलाइन को बहुत मजबूत करना है। हम ये नहीं कहते कि आप ऑनलाइन से झगड़ा कीजिए या डिजिटल युग में मत जाइए, आप डिजिटल युग में जरूर जाइए, लेकिन संतुलन बनाकर नहीं रखेंगे आप डिजिटल के साथ में। ऑफलाइन का जो हमारा जो कोर बिजनेस है, हमारा जो कोर धंधा है, क्योंकि हमारी जनता देश की पूरी जो देश की जनता है 145 करोड़, वो सारी ऑनलाइन नहीं खरीदती है, ऑफलाइन खरीदती है। ऑनलाइन वाले 3 गुना बिजनेस करते हैं और जहाँ तक मेरे जानकारी में है कि ऑनलाइन जब आपका कोई भी प्रोडक्ट बेचती है तो 15% से ऊपर 35% तक आपसे कमीशन लेती है। 46 डेज से लेकर के 52 दिन का आपसे उधार लेती है और उसके बाद देश के अंदर में वो हमसे ज़्यादा पैसा कमाती है और हमारे देश का पैसा हमारे देश में नहीं रहता, बाहर चला जाता है, तो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं। तो मेरा तो ये मानना है कि सरकार को ऑफलाइन में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे रिटेल बंधु हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। उनका बिजनेस बढ़ेगा तो लोकल स्तर पर भी जब माल बिकेगा तो वहाँ भी कुछ न कुछ छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग होगा तो देश समृद्ध होगा। तो इसके लिए हमें ऑफलाइन को बहुत, सरकार से मेरी गुजारिश है कि अधिक से अधिक सपोर्ट करे हमारे रिटेल के लोगों को, जिससे हमारे रिटेल दुकानदार वहाँ रहें। तो ये बाहर की जो कंपनियाँ या जो ऑनलाइन में जो डिजिटल पे मार्केटिंग कर रही हैं वो पूरे देश का पैसा अपने पॉकेट में न डालें। कि अगर दोनों की सप्लाई और चेन बराबर होगी, एक ही प्राइस में होगी, तो ऑफलाइन वाला ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा बिजनेस करेगा। इसके 2-3 कारण हैं। आप अपने प्रोडक्ट को हाथ लगा के देख सकते हैं, ऑनलाइन में नहीं देख सकते। ऑनलाइन पे आपको इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है, जो आपको 600 रुपये महीने का एक्स्ट्रा खर्चा है वो आप जोड़ते नहीं है। साल में आपका 7,000 रुपये उसमें जाता है। कौन सा सस्ता हुआ? कोई सस्ता नहीं है। सस्ता कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? मैंने आपको वही बताया, वही प्रोडक्ट सस्ता मिलता है जिसमें उनको 35% का मार्जिन है। वो एक मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 15 रुपये का ऑफलाइन में, वो प्रोडक्ट आपको 28 रुपये में वहाँ दिखेगा, उसमें 30% डिस्काउंट बताएगा, फिर वो आपको 17 रुपये में बेच के निकल जाएगा। तो 15 का 17 तो आप पहले दे रही हैं, फिर भी आप देख रहे हैं कि हमको डिस्काउंट मिला। आप जो बोल रहे हैं डिलीवरी की बात, एक किसी भी कोरियर को डिलीवरी करने के लिए जो खर्चा है वो क्या कंपनियां खुद देती? आपके पैसे से कमा करके ही वो पैसा खर्चा कर रही। तो ये एक मिथिक बना हुआ लोगों के दिमाग में कि हमको सस्ता मिलता है, तो हमको घर पे आके डिलीवरी मिल जाती है।